नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। शीतकालीन व बजट सत्र में आंदोलनकारियों की आवाज बुलंद करेंगे विधायक दीपक बिरुआ। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा एसडीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों का नैतिक समर्थन करते हुए विधायक दीपक बिरुआ भी धरना में शामिल होकर आंदोलनकारी बंधुओं का साथ दिए। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि आने वाला शीतकालीन सत्र और बजट सत्र में मजबूती के साथ झारखंड आंदोलनकारियों की मांगों को रखेंगे। इसके अलावा श्री बिरुआ ने कहा कि वे खुद व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आंदोलनकारी चिन्हित करने की जो नियमावली है उसे संशोधन करते हुए सरल बनाने का आग्रह करेंगे, ताकि जो भी आंदोलनकारी है उन्हें सम्मान व अधिकार मिल सके तथा जिनका निधन हो गया है उनके आश्रितों को हक मिल सके। शिक्षा मंत्री को जान से मारने की मिली धमकी, घर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। इंटर और डिग्री कॉलेजों में अनुदान बढ़ाने की मांग फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन ने की है। साथ ही 1932 के खतियान का जिक्र नहीं करने की धमकी शिक्षा मंत्री को दी गई है, जिसके बाद से मंत्री जी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन की ओर से धमकी भरा खत शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। इस पत्र में कई आपत्तिजनक बातों का भी जिक्र किया गया है। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बारे में भी आपत्तिजनक बातें पत्र में लिखी गई है। शिक्षा मंत्री के बोकारो स्थित आवासीय कार्यालय में पत्र भेजा गया है। पत्र में किसी का नाम नहीं दर्ज है, लेकिन स्थान की जगह फॉरवर्ड ग्रुप एसोसिएशन जरूर लिखा हुआ है। इस पत्र को किसने भेजा है इसकी जांच की जा रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता हुआ साफ, बाबूलाल बोले हमारे संघर्ष और आपकी मेहनत की हुई जीत। झारखंड में पंचायत सचिव नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार कर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति करें। पंचायत सचिव नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बधाई दी। कहा कि हमारे संघर्ष और आपकी मेहनत की जीत हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पंचायत सचिव नियुक्ति परीक्षा का आयोजन 2016 की नियोजन नीति के आधार पर किया गया था। उस समय बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आए। एक्शन में हेमंत सरकार, झारखंड में एक साथ बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। झारखंड में फिर से एक बार बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं भाषा विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना में 18 आईएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें से कई अधिकारियों के विभाग में बदलाव किया गया है, जबकि कई अधिकारियों को अपने विभाग के अलावे दूसरे विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से आईएएस अधिकारियों के तबादले को लेकर चर्चा चल रही थी। तबादले का उद्देश्य विभागों द्वारा सरकार की योजनाओं को समय सीमा के अंदर धरातल पर उतारना है। कुछ अधिकारियों को उनके काम को देखते हुए नई जवाबदेही सौंपी गई है। इसमें कुछ सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, जबकि कुछ युवा आईएएस अधिकारी का नाम भी शामिल है। मोंगिया स्टील के अकाउंटेंट के घर दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी, नोट गिनने की मंगानी पड़ी मशीन। मोंगिया स्टील के अकाउंटेंट संजय झा के देवघर स्थित तिवारी चौक के समीप आवास पर दूसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे से शुरू की गई इस छापेमारी में आयकर विभाग रात भर जांच पड़ताल में लगे रहे। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके घर से करीब 34 लाख रुपए नगद सहित सोने चांदी के जेवरात, विभिन्न बैंकों के लॉकर, प्रॉपर्टी एवं इन्वेस्टमेंट के कागजात आदि मिले हैं। बरामद कागजातों को आयकर अधिकारी जांच करने में जुटे हैं। आयकर सूत्रों की माने तो अकाउंटेंट के घर मिले नकदी रुपयों की गिनती करने के लिए बुधवार की रात में नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी थी। खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आगाज, शिक्षा मंत्री ने प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार की पहल एवं झारखंड शिक्षा परियोजना के तत्वाधान में खेलो झारखंड 2022-23 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत गुरुवार को हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा रांची के खेल गांव में मेगा स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया है। इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण की शुरुआत गुरुवार से हो चुकी है, जो 17 दिसंबर तक चलेगी। वहीं दूसरे चरण का आयोजन 19 से 21 दिसंबर तक किया गया है। पहले चरण में एथलेटिक, कराटे, हॉकी और कुश्ती का आयोजन किया गया है, जबकि दूसरे चरण में
तीरंदाजी, कबड्डी, वॉलीबॉल और फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। कक्षा 1 से 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा अब 9 जनवरी से। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से 7 तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा की तिथि बढ़ाई गई है। अब यह परीक्षा 9 से 11 जनवरी तक होगी। यह जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक सह प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी भूतनाथ रजवाड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के उपनिदेशक प्रदीप कुमार चौबे ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के साथ उप निदेशक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। सभी ने 22 से 24 दिसंबर तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से कहा, राज्य में रेलवे अवैध खनन को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कहा है कि अवैध खनन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन हमें जानकारी मिल रही है कि अवैध खनन रेलवे की मदद से जारी है और ऐसा लगता है कि इसमें रेलवे के अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा कि नकली चालान का उपयोग करके खनिजों को ले जाया जा रहा है और कई रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह पत्र ऐसे समय में सामने आया है जब प्रवर्तन निदेशालय ने पर्यावरण एवं खनिज एवं वन मंत्रालय को पत्र लिखा था कि बिहार की पिरपेती और झारखंड के बड़रवा व साहिबगंज स्थित रेलवे स्टेशन से 1350 रेलवे रैक का इस्तेमाल करके अवैध रूप से खनन किए गए स्टोन चिप्स का परिवहन किया गया। मुसहर परिवारों के चेहरे पर खिलने लगी है मुस्कान। वर्षों बाद बच्चे जा रहे हैं स्कूल, योजनाओं का मिलने लगा है लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए वंचित समाज के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में वर्षों से विभिन्न योजनाओं से वंचित मुसहर समाज के लोगों को पहली बार सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। गढ़वा के कल्याणपुर पंचायत स्थित धर्मडीहा से इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ रहने वाले 77 मुसहर परिवारों का डोर टू डोर सर्वे कराकर उन्हें सार्वजनिक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, राशन कार्ड एवं 10 परिवारों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास स्वीकृत किया गया है। मुसहर परिवार के लोगों को जमीन का पट्टा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सभी परिवार को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। 5 मुसहर परिवारों को मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से 24 परिवार को जोड़ते हुए बत्तख, बकरी और सूकर पालन के लिए पशु शेड उपलब्ध कराया जा रहा है। गढ़वा की कल्याणपुर पंचायत में हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि कई बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। इसके बाद गढ़वा के उपायुक्त के निर्देश पर ऐसे 13 बच्चों का नामांकन स्कूल में कराया गया, साथ ही उन्हें स्कूल किट दिया गया। ऐसे बच्चे स्कूल न छोड़े, इसकी समय समय पर समीक्षा करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी और स्कूल प्रबंधन को दिया गया। पीएम आवास के निर्माण कार्य पर लगा मुहर, 1000 से अधिक आवास अधूरा। दुमका नगर परिषद क्षेत्र में लाभुकों को फंड का आवंटन न होने की वजह से 1000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य ठप है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत की ढलाई के लिए 213 लाभुक फंड का इंतजार कर रहे हैं, जबकि 473 ने नींव की खुदाई करा ली है और पैसे के इंतजार में बैठे हैं। 241 लाभुकों ने प्लिंथ लेवल तक और 318 ने लिल्टन लेवल तक काम करा लिया हुआ है। दरअसल नगर विकास विभाग से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए फंड उपलब्ध नहीं रहने से लाभुक आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहे हैं। नगर परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 3 माह में पीएम आवास मद में से कोई भी आवंटन नहीं आया है। ऐसे में किसी भी लाभुक को किसी भी किस्त की राशि नहीं दी गई। सोच समझकर लगाएं अंगूठा, नहीं तो आपका अनाज खा जाएंगे राशनखोर। पीडीएस दुकानदारों की मनमानी और खाद्य आपूर्ति विभाग उदासीनता के चलते बोकारो जिले में अनाज वितरण को लेकर कालाबाजारी और धांधली अपने चरम पर है। हर दिन किसी न किसी गांव में अनाज वितरण में गड़बड़ी को लेकर कार्डधारी प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्ड धारक पीडीएस डीलरों पर राशन गबन करने का आरोप लगा रहे हैं। कार्ड धारकों द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों के बावजूद खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। कार्ड धारकों की माने तो पीडीएस डीलर 2 महीने के राशन का अंगूठा एक ही बार में लगवाकर केवल एक ही महीने का राशन वितरण कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि डीलर निर्धारित राशन से 2-3 किलो तक
कम राशन वितरण कर रहे हैं। आधा दिसंबर बीत चुका है, लेकिन अब तक नवंबर माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला अतिरिक्त अनाज का वितरण नहीं हो पाया है। हरदीप पुरी ने कहा, विपक्षी सदस्य राज्यों में वैट कम कराएं, पेट्रोल डीजल का मूल्य कम हो जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें वैश्विक स्तर के दाम के मुकाबले कम है तथा विपक्षी सदस्यों को अपनी पार्टियों शासन वाले प्रदेशों में वैट कम करवाना चाहिए ताकि कीमतें कम हो सके। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका टोली के बीच कहा कि पश्चिम बंगाल समेत 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई कमी नहीं की, जबकि कई भाजपा शासित प्रदेशों और कुछ अन्य राज्यों ने इसे कम किया है। पुरी ने कांग्रेस सांसद के मुरलीधरन के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 8 साल में पेट्रोल एवं डीजल के दाम में बढ़ोतरी बहुत कम हुई है। यह 1974 के बाद सबसे कम बढ़ोतरी है। उनका कहना था कि पेट्रोल डीजल की कीमतें उत्पादन लागत, परिवहन लागत, बीमा शुल्क और मुद्रा विनिमय दर के आधार पर तय होती है। पुरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश ने वैट में कटौती नहीं की। विपक्षी सदस्यों से कहना चाहूंगा कि वह अपने राज्य सरकारों से कहें कि वैट कम कर दे, तो आपके यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो जाएगी।